filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल की ओर फायर करी थी। आपको पता है कि उसमें शामिल थे इजराइल के अलावा अमेरिका और यूके। साहब, एक तरफ इस्लामिक दुनिया हो जाएगी और एक तरफ हो जाएंगे यहूदी और ईसाई। ईरान से ये जितने भी सुन्नी देश हैं ये सब परेशान हैं। सऊदी अरब और यूएई ने इंटेलिजेंस शेयरिंग करी कि हमें पता लगा है कि यहां से मिसाइल फायर हो रही हैं, इतने वक्त पे मिसाइल ये फ्लाइट पाथ लेंगी और यहां पे आके गिरेंगी। चीन खुल के नहीं बोल रहा, लेकिन ये लोग जो मदद कर रहे हैं इजराइल की, ये खुल के कर रहे हैं। ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, अगर ये इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो जो जहर ईरान ने फैला रखा है वो जहर कौन खरीदेगा मार्केट में? सऊदी अरब कैसे भूले कि जिसको हमने पनाह दी थी उसने हमें डसाए। बहुत पहले जॉर्डन के राजा ने गलती कर दी थी, उन्होंने फिलिस्तीनियों को पनाह दे दी थी। अब उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे वहां पे जॉर्डन में बैठ के उसी के राजा को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम साथ क्यों दे रहे हो इजराइल का। और वो कह रहा भाई मैं इजराइल का साथ नहीं दे रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, वो भी वॉशिंगटन पोस्ट जैसे एक बड़े अखबार से, और कई मीडिया आउटलेट्स इस रिपोर्ट को डिस्कस कर रही हैं। रिपोर्ट अनहोनी है, रिपोर्ट कुछ देशों को परेशान करने वाली, और रिपोर्ट ऐसी है जिसको सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हो सकता है आपको भी विश्वास ना हो। यह तो बात आपको पता है कि 300 से ज्यादा ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल की ओर फायर करी थी। आपको पता है, आपको यह भी पता है कि उसमें से 99% यानी कि 99% को मार के गिरा दिया। आपको यह भी पता है कि उसमें शामिल थे इजराइल के अलावा अमेरिका और यूके। लेकिन दोस्तों, क्या आपको यह बात पता है कि उसमें कुछ मुस्लिम अरब देश भी शामिल थे? आपको यह बात पता है कि उन्होंने एक, जिसको कहते हैं कि फ्री रेन दे दिया इजराइल और अमेरिका को उनके एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए। यह बात बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि जो मीडिया में अभी तक ये मसाला बेचा जा रहा था, थर्ड वर्ल्ड वॉर का, तृतीय विश्व युद्ध का मसाला ये बेचा जा रहा था कि साहब एक तरफ इस्लामिक दुनिया हो जाएगी और एक तरफ हो जाएंगे यहूदी और ईसाई। बात इतनी आसान नहीं है दोस्तों। गली मोहल्ले में, सड़कों में ऐसे लड़ाइयां होती होंगी, लेकिन जब आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लड़ाई फिर एक अलग फ्लेवर ले लेती है। यहां पे ईरान से ये जितने भी सुन्नी देश हैं ये सब परेशान हैं। अब आप देखिए सीरिया, आप देखिए यमन, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन सुन्नियों की है, लेकिन नाक में दम कर रखा है शिया ईरान ने। और ईरान ने इतना ज्यादा नाक में दम कर रखा है कि ईरान उन देशों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने औजारों से। और इसके औजार क्या हैं? हूथी, दूसरा औजार हिजबुल्लाह, तीसरा औजार हमास, और ऐसे कई सारे इस्लामिक जिहाद और ऐसे कई सारे दर्जनों भर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको ईरान कंट्रोल करता है। और ईरान सिर्फ इजराइल का दुश्मन नहीं है, ईरान जो है कई सारे और देशों के ऊपर भी हमले करवाता रहता है। पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी उसकी प्रॉक्सी से चलती है। यहां पे फायर करता है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स, और वहां पे चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो बहरीन हो, वो अपने रडार से ट्रैक कर रहे हैं। अब आप सोचिए, खुद सोचिए इसको, वहां से ये सब फायर हो रही है मिसाइल्स, और बोल रही हैं कि ठीक है अब ये जाएंगी और इजराइल पे गिरेंगी और इजराइल में खून खराबा हो जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है ईरान का कि अब हम मारेंगे यहूदियों को। और यहां पे कुछ मुस्लिम देश बातचीत करते हैं इजराइल से और कहते हैं कि ठीक है यार, आपकी जो पॉलिसी है फिलिस्तीन में वो हमें पसंद नहीं है और हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे होते हुए, हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए कोई आएगा और किसी और पे बम गिरा देगा। और जॉर्डन की बात तो एक्चुअली जेन्युइन है। जॉर्डन ने बोला कि साहब हमें तो ये लग रहा था कि हमारे ऊपर कहीं मिसाइल ना गिर जाए, तो जॉर्डन ने ऊपर हवा में जितनी भी मिसाइल उसके समझ में आई कुछ जॉर्डन ने उड़ा दी। सऊदी अरब और यूएई ने
इंटेलिजेंस शेयरिंग करी कि हमें पता लगा है कि यहां से मिसाइल फायर हो रही हैं, इतने वक्त पे मिसाइल ये फ्लाइट पाथ लेंगी और यहां पे आके गिरेंगी। इजराइल को ये सब पता लग गया और इजराइल ने 99% उनके ड्रोन्स, उनकी क्रूज मिसाइल, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में मार के गिरा दी। शामिल अमेरिका था और शामिल यूके भी था दोस्तों। ये आपको टोटल जियोपॉलिटिकल सेंस क्या देता है मिडिल ईस्ट का? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कहीं पे कि ईरान अलग थलग हो गया है? अगर ईरान के पीछे चीन खड़ा भी है, अगर खड़ा भी है मान लीजिए ईरान के पीछे चीन, तो चीन कम से कम सामने नहीं आ रहा, चीन खुल के नहीं बोल रहा। लेकिन ये लोग जो मदद कर रहे हैं इजराइल की, ये खुल के कर रहे हैं। जो एब्राहमिक अकॉर्ड्स साइन हुए थे, एब्राहमिक अकॉर्ड्स क्या थे? एब्राहमिक रिलीजन्स क्या हैं? कौन से मजहब हैं जिनको एब्राहमिक कहा जाता है? शामिल यहूदी, शामिल ईसाई और शामिल मुसलमान। तीनों धर्मों के देश वहां पे बैठे और ये अकॉर्ड साइन करे कि हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग एकजुटता से काम करेंगे, हम लोग एक जिसको कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन में हम लोग काम करेंगे। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों जब से साइन हुआ है तब से ईरान अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। और ईरान को ये ईरान के मन में एक बात है दोस्तों, ईरान के मन में ये बात थी कि साहब देखिए, अगर इन सब की इजराइल से दोस्ती हो जाती है, ये जितने भी मुस्लिम देश हैं अगर ये इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो जो जहर ईरान ने फैला रखा है वो जहर कौन खरीदेगा मार्केट में? हाँ ठीक है, फिलिस्तीन का मसला एक तरफ, वो सॉल्व होना चाहिए, ये अरब देश कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं तो इजराइल फिर अपनी मनमर्जी करे और इजराइल पूरी गाजा पट्टी खा जाए और गोलान हाइट्स और सब का सब मामला निगल जाए। वो ये नहीं कह रहे, वो इजराइल को ये कह रहे हैं कि साहब आप फिलिस्तीनियों को अपने हक दीजिए। ये सऊदी अरब भी कह रहा है, ये यूएई भी कह रहा है, बहरीन भी कह रहा है, ये जॉर्डन भी कह रहा है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका सलूशन आतंकवाद नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये खुद आतंकवाद के काटे हुए हैं। आपको पता है यमन से, यमन जो देश है, बहुत कई साल पहले दोस्तों, कई साल पहले एक गरीब बंदा यानी कि लोअर मिडिल क्लास बंदा सऊदी अरब में आया। मैं आपको बताता हूं, एक बार जो सांप का जो काटा होता है ना, वो फिर परेशान रहता है, उसको हर जगह सांप दिखाई देते हैं। यमन से एक बंदा आया अपने परिवार को लेके, सऊदी अरब में उसने नौकरी करी और धीरे 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 करके उसको सऊदी की सिटीजनशिप मिली और वहां पे उसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। ईमानदार बिजनेसमैन था, ईमानदार कंस्ट्रक्शन वाला था। उसको बड़े बड़े मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो गए। एक जमाना ऐसा आया कि वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी दोस्तों मिडिल ईस्ट की दूसरे नंबर की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, पैसों के मामले में, साइज के मामले में, पूरे मिडिल ईस्ट में दूसरे नंबर की कंपनी थी वो। उस कंपनी ने मक्का की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इर्द गिर्द की वो बनाई, फिर रेनोवेशन करा। उसने सऊदी अरेबिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, मिडिल ईस्ट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाई और वो कंपनी हो गई बड़ी मशहूर। उस कंपनी के मालिक का एक बेटा था, उसके कई सारे बेटे थे, उसमें से एक बेटा था जिसने अपने बाप से लड़के, अपने परिवार से लड़के एक अलग दुनिया बसा ली। उसका बेटा चला गया अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में बैठ के उसके बेटे ने प्लान करा 9/11। उस कंपनी का नाम है बिन लादेन कंस्ट्रक्शंस और उस ईमानदार बंदे के बेटे का नाम है उसामा बिन लादेन। अब सऊदी अरब कैसे भूले? आप खुद सोचिए, सऊदी अरब कैसे भूले कि जिसको हमने पनाह दी थी उसने हमें डसा है। कितना नाम खराब हुआ सऊदी अरब का, और सऊदी रॉयल फैमिली का खास दुश्मन बन गया वो। तो दोस्तों ये सारी जो कहानियां हैं ना आज की तारीख में, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग भूलते नहीं हैं। अरब वाले जो अच्छा करता है उसका भी नहीं भूलते, जो बुरा करता है उसका भी नहीं भूलते। हाँ, इनके इख्तलाफात हैं इजराइल के साथ। मैं ये नहीं कहता कि इजराइल से प्यार करते हैं ये लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि ये प्यार ईरान से भी नहीं करते, ईरान पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि ईरान ने इनके देशों में भी फसाद डाल रखा है। मैंने बोला आपको समझा दूं, क्योंकि बड़ी अजीब सी न्यूज़ है कि यहाँ पे मुस्लिम देश हैं वो इजराइल की मदद कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है। जैसे जॉर्डन ने मदद करी। अब जॉर्डन के राजा को उल्टी सीधी अभद्र भाषा का प्रयोग जॉर्डन के अंदर से हो रहा है। और कौन कर रहे हैं? बहुत पहले जॉर्डन के राजा ने गलती कर दी थी, उन्होंने फिलिस्तीनियों को पनाह दे दी थी।
अब उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे वहां पे जॉर्डन में बैठ के उसी के राजा को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तुम साथ क्यों दे रहे हो इसराइल का। और वो कह रहा भाई मैं इसराइल का साथ नहीं दे रहा हूं, हम इसराइल के साथ क्यों देंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो मिसाइल मार रहे हैं वो हमारे देश के ऊपर से आ रही, कहीं गिर गया तो हमारे लोगों को नुकसान हो जाएगा, सिर्फ ये कह रहे हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। उनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां दोस्तों, किसी और दिन बैठेंगे आपको कहानियां सुनाएंगे, लेकिन मुझे लगा बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास ये न्यूज़ ले आया। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने का। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।